कि जब वो कोर्ट में जाएगी तो मेरा दावा है कि पहली तारीख में उसको ज़मानत भी मिल जाएगी और वो केस पूरी तरह से डिसमिस हो जाएगा। उस पर अहानत रसूल का केस किसी भी सूरत में साबित नहीं हो सकता है। वो सवाल पूरी तरह से जो उन्होंने कहा है, जो उठाया है, वो किताब में गलत लिखा हुआ है और उसको हटाने की ज़रूरत है। उन किताबों से पूरी तरह से उसको हटाना चाहिए, वरना इस तरह के बेहुदा लोग आते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे और अहानत रसूल होती रहेगी और कोर्ट उनको जो है पूरी तरह से बरी करता रहेगा। ये इस्लाम का मजाक बन के रह जाएगा। तो क्यों नहीं हटाएगा आप पैसे? तो ये तो जिम्मेदारी उलमा हजरात की है, तारीखदानों की है। वो इस पर तहरीक चलाएं और इन किताबों से इन अल्फाजों को, इन जुमलों को हटाएं। पूरी दुनिया में आग लग चुकी है। हुकूमत हिंद को मजबूर होना पड़ेगा कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। कि हुकूमत इस बात पे मजबूर होगी कि ऐसे सरफिरों को लगाम दे। मानना है कि एफआईआर उनके ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने भी की है और मुंबई में भी हुई है। अब रही गिरफ़्तारी की बात, तो उसके अगेंस्ट भी दूसरे लोगों पर भी एफआईआर हुई हैं। तो गिरफ़्तारियों का सिलसिला अब जारी होगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन मैं एक बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बताऊँगा कि जब वो कोर्ट में जाएगी तो मेरा दावा है कि पहली तारीख में उसको ज़मानत भी मिल जाएगी और वो केस पूरी तरह से डिसमिस हो जाएगा। उस पर अहानत रसूल का केस किसी भी सूरत में साबित नहीं हो सकता है। इसके बाद मुस्लिम क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए मुस्लिम ये कदम उठाएं कि जो किताबों में इस तरह की बकवास लिखी हुई है, उन किताबों से उस बकवास को हटाने के लिए एक तहरीक चलाएं। कौन सी बकवास? आप किसको बकवास? जो उन्होंने कहा है वो किताब से पढ़कर कहा है और उन्होंने ये हवाला दिया है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने मुस्लिम किताबों से, अहादीसों से, तारीखों की किताबों के हवाले देकर कहा है। जो मुस्लिम तारीखें लिखी गई किताबें सब गलत है? सब गलत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक सवाल की बात हो रही है, सिर्फ इस सवाल की बात हो रही है। वो सवाल पूरी तरह से जो उन्होंने कहा है, जो उठाया है, वो किताब में गलत लिखा हुआ है और उसको हटाने की ज़रूरत है उन किताबों से पूरी तरह से। तो फिर वहाँ पर क्या डालेंगे? क्योंकि जो इतिहास आया, जो भी जानकारियाँ हैं पहले की तरह से, इतिहास में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो अभी तक 70-75 सालों में क्यों नहीं ठीक किया गया उसको? अगर गलत है तो यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। 70-75 साल नहीं, 1200 साल से वो गलती होती आ रही है। उसको हटाना चाहिए, वरना इस तरह के बेहुदा लोग आते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे और अहानत रसूल होती रहेगी और कोर्ट उनको जो है पूरी तरह से बरी करता रहेगा। ये इस्लाम का मजाक बन के रह जाएगा। तो क्यों नहीं हटाएगा आप पैसे? तो ये तो जिम्मेदारी उलमा हजरात की है, तारीखदानों की है। वो इस पर तहरीक चलाएं और इन किताबों से इन अल्फाजों को, इन जुमलों को हटाएं। चलिए, अभी गिरफ्तारी नहीं होती, आप अपने स्तर पे एक मुस्लिम है, एक इंडियन है, इसके मेरा मानना यह है कि उनके खिलाफ जो जिस एफआईआर जो हुई है और जिस दफात के तहत हुई है उसमें गिरफ्तारी वाजिब है और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। करवाएगा कौन? गवर्नमेंट कराएगी। गवर्नमेंट तो प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन नहीं, प्रोटेक्शन देना उनका अधिकार है। देखिए, अगर किसी की जान को खतरा है, जैसा कि उसने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो फिर पुलिस पर यह सवाल वाजिब हो जाता है कि उसको पूरी तरह से हिफाजत में रखे। लेकिन जो लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी भी कर दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आगजनी करने वाले कोई मुसलमान नहीं है, वो मैं समझता हूँ शरारती तत्व हैं, असामाजिक अनासिर हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये मुसलमानों के एहतजाज को कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। इसके खिलाफ जो इंक्वायरी बिठानी चाहिए। सेम धाराओं में डॉक्टर नथनलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उन्हीं धाराओं में नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार बिल्कुल किया जाएगा, इससे भी किया जाएगा। उनको भी फ़ौरन नहीं गिरफ्तार किया गया था, इनको भी किया जाएगा और किया जाना चाहिए। इनको छोड़ना नहीं चाहिए। और हुकूमत के सिलसिले में पूरे और हुकूमत हिंद की शक्ल सूरत और इसकी छवि जो है बहुत मजरू हो रही है। अगर ये मुल्क जो है अपने आप को बचाना चाहता है और यहाँ के लोग बचाना, इस मुल्क के किरदार को, मुनसिफाना किरदार को बरकरार रखना है, तो जो इंसाफ का मामला है वो इंसाफ होना चाहिए। तो फिर जो है पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया की सेकुलर जो लोग हैं वो मुतमईन होंगे। सर, कानून के दायरे में रह के न प्रोटेस्ट करनी चाहिए, ये जगह चाहिए जो तोड़ फोड़ किया जा रहा है, ये क्यों किया? नहीं, कानून के दायरे में रह करके एहतजाज हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, गोली भी चलाई गई। सुनिए, गोली जो है एहतजाज करने वालों की तरफ से नहीं चलाई गई है। गोली जो है, अगर किसी तरह का इस तरह का जारहाना इक़दाम हुआ है तो ये एहतजाज करने वालों का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि पुरसुकून और जो है अच्छे अंदाज में
एहतजाज करने वालों को बदनाम करने के लिए, उनके शबी को जो है जारहाना बनाने के लिए ये गैरों का ये कारनामा है कि वो लोग जो है इस उम्मत को बदनाम करें और एहतजाज करने वालों की ज़ुबान पर लगाम लगाने की ये एक नाकाम कोशिश है। सर लगातार लेकिन दो पक्षों में लोग बढ़ गए, एक समर्थन कर रहे हैं नुपुर शर्मा का और दूसरी तरफ विरोध हो रहा है सर। भाई ये जो नकुल शर्मा का जो समर्थन कर रहे हैं वो पूरी दुनिया का कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, पूरा आलमी इस्लाम दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर रहा है। अभी न मालूम कितने ये 50 से ज़्यादा ममालिक हैं जो इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने पे आमादा है। आज पूरी दुनिया में इनके ख़िलाफ़ जो है तहरीकें चल रही है और यहाँ के मसनूआत को बाइकाट करने की बात चल रही है। अब अगर कुछ लोग अगर उस शर्मा के लिए कोई अगर सपोर्ट का कोई कहीं मामला नज़र आ रहा है तो फ़िरका परस्तों के दरमियान से उठा हुआ एक टोला है जो इस तहरीक को, इस काज को ख़त्म करने की कोशिश है उनकी। सर टीवी डिबेट में लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग ही नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। भाई मुस्लिम से अगर जो लोग जो मुसलमान अगर इस तरह की एहानत करने वालों की को सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जा रहा है विदेशों में, इकोनॉमी का भी तो फर्क पड़ेगा यहाँ सर, आपके जेब ढीले होंगे। नहीं वो ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम अब ये है कि हुकूमत इस बात पे मजबूर होगी कि ऐसे सरफिरों को लगाम दे, ऐसे गुस्ताखों को जो है अपने काबू में रखे ताकि उनका मुल्क का जो है मईशत तबाह नहीं हो। 10-15 दिन हो गया अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। हाँ ये सोचिए किस कदर, कम से कम इन दोनों को तो गवर्नमेंट अगर गिरफ्तार करके जो है इनको जेल में अगर ये सरकार जो है बंद कर दे तो बहुत सारा मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन अमन को ख़राब करने के लिए आप ये देखिए कि ये सरकार जो है बिल्कुल यहाँ अमन और शांति कायम करना नहीं चाहती है, बल्कि अगर देखा जाए तो इन दोनों के पीछे जो है सरकार का हाथ है और फ़िरका परस्तों का हाथ है ताकि ये लोग मज़ीद दरीदा दहनी करें और मुसलमानों को अजियत पहुँचाएँ, आलम इस्लाम को तकलीफ़ में मुब्तला करें। आगे क्या करेंगे आप? जी अब देखिए ये तो वक्त बताएगा, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन कोई मुस्लिम तहरीक जो है अपने इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, इनको मानना पड़ेगा। और आखिर में जो है अभी तो उनको चंद सालों के लिए हटाया है, गवर्नमेंट को उनको सज़ा देनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, लगातार लोग मांग कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैं तो इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ जैसे इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हमारा नौजवान बेरोज़गार है, हमारा देश का एक चीज़ जो सरकारी है वो आहिस्ता आहिस्ता बिक रही है और हालात हमारे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट हमें उस हाल में पहुंचा रही है कि हो सकता है चंद लोगों को छोड़कर आने वाले टाइम में हर शख्स के हाथ में कटोरा होगा। हालात हमारे मुल्क के डे बाय डे बिल्कुल डाउन होते चले जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि नुपुर शर्मा सिर्फ एक मोहरा है 2024 के लिए, यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए, और वो अरेस्ट नहीं हो पाएगी अभी इतनी आसानी से। जब तक कि इस मुल्क का एक आदमी के अंदर जहर ये नफ़रत का नहीं पहुँचा दे देंगे, जब तक ये नुपुर शर्मा को और एक वो नवीन जिंदल आई थिंक इसी नाम के, क्योंकि ऐसे लोगों के मुझे नाम भी याद नहीं रहते हैं, टुच्चे मुच्चे लोग हैं ये, सिर्फ इस माहौल को ख़राब करने के लिए, कि ये लोग जब तक अरेस्ट होंगे ही नहीं जब तक ये नफ़रत एक आदमी तक ना पहुंच जाए और जो मुल्क के हालात इस वक्त ज़मीन में घुस रहे हैं उसकी तरफ से लोगों का जहन दूसरी तरफ ना बढ़ जाए। आप ये बताइए कि नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां भी इस पर खामोशी इख्तियार किए बैठी है, उस पर क्या कहेंगे आप? सर सेकुलरिज्म का मामला क्या है कि एक सेकुलरिज्म के आज हालात ये हो गए हैं कि किसी ज़माने में सेकुलरिज्म इस हिंदुस्तान के अंदर ऊपर चलता था। की याद जी नहीं ऊपर चलता था किसी टाइम में, अब से कुछ 8-10 सालों के बाद से, लेकिन कुछ हालात हमारे मुल्क के ऐसे बन गए हैं कि आज की डेट में हर पार्टी 80% को देख रही है। उन्हें 80% को नाराज़ नहीं करना है, उन्हें 20% से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, सभी हिंदुस्तान के लोगों को आपके चैनल के ज़रिए ये बता दूं कि ये 20% का मसला नहीं है। आने वाले टाइम में जो इस मुल्क के मालिक हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, नंबर उनका भी आना है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो स्वर्ण लोग हैं, जो अपना आप को इस मुल्क को, जैसे आर्यन जब से इस हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने यहाँ के रहने वालों के जो हालात किए थे, ये उसी मुकाम पे हमारे मुल्क को पहुँचाना चाहते हैं। हमारे दलितों को ख़त्म करना चाहते हैं, दलित भाइयों को, इनका सिर्फ यही काम है और कुछ नहीं। लेकिन उमेर भाई सेकुलर पार्टियों को तकलीफ इस बात की है कि बाहर वाले आवाज़ उठा रहे हैं, भारत
देश के लिए, भारत देश के जो नुपुर शर्मा के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस बात की तकलीफ नहीं है कि मुसलमानों जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, ऐसे वाहियात जो बातें कही है नुपुर शर्मा ने, इस बात की तकलीफ नहीं है। लेकिन इस बात की तकलीफ है कि बाहर वाले आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब हम इस तरह के काम करेंगे, हम खुद मौका देंगे कि हमारे घर पे कोई हमला करे। हम इस तरह के काम करेंगे कि हमारे मुल्क के बारे में लोग कहें। हकीकतन मुझे इतना अफसोस होता है कि जब मेरी तकरीबन 51 साल उम्र हो गई, और उससे पहले मैंने पढ़ा भी है कि जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकली मेयार था आज इतना डाउन हो चुका है, और हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म आज पूरी दुनिया में हमारा नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला रहे हैं। हकीकतन मोदी जी को इस पर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए था। हो सकता है ये जो नुपुर शर्मा नाम की लेडी है, ये एक सस्ती लोकप्रिय अपना आप को हाईलाइट करने के लिए उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, जिसका उसका मकसद सिर्फ इतना हो कि मैं, हो सकता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसमें पार्टी पूरी शामिल हो, कि वो अपना आप को हाईलाइट करके ये चाहती हो कि मैं भी कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल कर लूँ पार्टी में। लेकिन ऊपर जो पार्टी के आला कमान है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए था। अभी ऐसे लोगों को अब तक जेल के अंदर होना चाहिए था। सर, नुपुर शर्मा को जो पार्टी से निकाला गया है, आप इससे खुश नहीं हैं? देखिए, ये पार्टी से निकाल देना कोई हल नहीं है। तो आप ही के जो मौलाना महमूद मदनी साहब, जी जी जी, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को खैर मकदम करते हैं, आप उसको किस नज़रिए से देखें? देखिए, ऐसा है, मैं जो मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, हर आदमी का एक अपना अलग सोच और अपने अलग ख्यालात हैं। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मैं एक थोड़ी सी पॉलिटिक्स की समझ रखने वाला इंसान हूँ। तो मैं जो भी मुद्दे हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, मैं दोनों प्लेटफार्म पर उसे देखता हूँ। अगर हमारे महमूद मदनी साहब ने उस चीज़ को बेहतर समझा है तो ये उनके अपने ख्यालात हैं। हो सकता है उन्हें अपने इस मामलात में कुछ ऐसा नज़र आया हो कि जो उन्होंने ये ख्यालात आप मीडिया के सामने या मुल्क के सामने रखे हों। तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी हस्ती में और मेरे अंदर बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है सर, आपने कहा कि पॉलिटिकल आप थोड़े से एक्टिव है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि डंका बज रहा है, विदेश नीति बहुत अच्छा है, लेकिन विदेशों में बाइकआउट हो रहा है इंडियन प्रोडक्ट का। नहीं, ये हकीकतन ये जो बहुत, देखिए, अब ऐसा होता है कि जब कोई मामलात खड़े होते हैं तो हर मुल्क जो है अपने अपने तरीके से उसका रिएक्शन करता है। हकीकतन तो हमारे हालात खुद ख़राब हैं, हमारे मुल्क का इकोनॉमिकल ग्राफ डे बाई डे नीचे जा रहा है, और अगर इस तरह की बात उठेंगी और बाहर मुल्कों में हमारे प्रोडक्ट का बाइकाट होगा तो हमारे तो वाकई में हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इसकी तरफ को बहुत गौर करना चाहिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, और इसकी तरफ को सोचना चाहिए। भाई, नौजवानों के हाथ से अगर सब कुछ फिसल जाएगा तो आखिर में क्या करेंगे?